हाँ 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 सर सर 9:30। देखना ध्यान से, ये कुछ लोगों का गलत हो गया होगा। ईयर 1 का डेप्रेशन निकाल लें। देखना, जो तुमने किया है वो कराना होता तो मैं एग्जाम्पल ना बनाता, इसलिए सुनना जो बताना चाह रहा हूं। डेप्रेशन इक्वल टू होता है जो कॉस्ट या WDV होती है माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप डिवाइड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। कुछ ज़्यादा छोटा नहीं लिख दिया मैंने? तो देखें यहाँ कितनी कॉस्ट, 1,30,000 माइनस 10,000 डिवाइड बाय 5, तो कितना है डेप्रेशन? और तुमने अगले साल का निकाला ही नहीं होगा, क्योंकि तुमने बोला होगा कि ये तो सेम होता है, और इत्तेफाक की बात है कि तुम पहली बार सही निकले। तो देखना, अगर हम फॉर्मूला लगाना चाहें, फॉर्मूला से हम निकालें तो डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? ये निकलेगा WDV, ओपनिंग WDV एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। सुनते जाना प्लीज। देखना, ओपनिंग WDV कितनी बची? कितने का एसेट था? 1,30,000 का। कितना घिस गया? तो कितने का बचा? 1,06,000 में से कितना कभी नहीं घिसेगा? तो कितना और घिसना है? बोलते जाओ, जो पूछ रहा हूं बोलते जाओ, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। शुरू से शुरू कर रहे हैं, गलत बताया तुमने। ओपनिंग कॉस्ट क्या थी? कॉस्ट कितनी थी? उसमें से पिछले साल कितना घिस गया? तो कितना बचा? 1,06,000। उसमें से कितना कभी नहीं घिसेगा? तो और कितना घिसना है? 4 साल और घिसेगा अभी। तो कितना डेप्रेशन आया? तो देखो, आना तो वही है जो तुमने रटा है, लेकिन मैं क्या बताना चाह, नहीं कोई प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है, जो मैं बताना चाहूँ वो सुन लो। हम क्या करते हैं, हर बार बची हुई वैल्यू ले लेते हैं और डिवाइड बाय बची हुई लाइफ। ये ऐसा क्यों बता रहा हूं कि अगर मान लो वो लाइफ को रिवाइज कर दें और बोलें कि इस एसेट की बची हुई लाइफ 6 साल और है, तो तुम्हें डेप्रेशन निकालते बनना चाहिए, जो कि मैं कर ही रहा हूं। तो ये हो गया। एग्जाम्पल का नंबर डाल लो इस पर, क्या हो रहा है, कितने नंबर का एग्जाम्पल है? अच्छा, और जो इसके पहले लिखाया था वो क्या करा तुमने इसका? हाँ 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 बोलो। नहीं है? हाँ, तो बस उसी के लिए मैं समझा रहा हूँ कि चेंज करेंगे तो क्या ध्यान रखना है, और कुछ। एग्जाम्पल 2 देखना। इन द अबव केस scrap value of asset is estimated at rupee 15,000 re-estimated लिखना, re-estimated at rupee 15,000 कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 3rd ईयर। आपसे बोला गया कि तीसरे साल के लिए आप डेप्रिसिएशन निकालें। इसकी स्क्रैप वैल्यू क्या हो चुकी है? रिवाइज कर चुके हैं हम, 2 साल डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं। एग्जाम्पल सेम कैरी चलेगा, हम 2 साल डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं और हमें तीसरे साल लग रहा है कि नहीं, जो हमने सोचा था 10,000 बचेगा, वो 10 नहीं बच के कितना बचेगा? 15 बचेगा। ये बात हमने तीसरे साल सोची, तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तीसरे साल डेप्रेशन कितना लगेगा, समझे?
हाँ, अब कैलकुलेटर बाहर आए। ना आया तो देखना इस केस में सॉल्यूशन डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर, इसमें क्या जाएगा, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी आ जाएगी। कितनी डब्ल्यूडीवी बची हुई है? 82,000। तो हमने एसेट खरीदा था देखो 1,30,000 का। पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना लगा? 24। दूसरे साल का डेप्रिसिएशन कितना लगा? 24। तो कितनी डब्ल्यूडीवी बची? 82,000। गलती से स्क्रैप मत हटा देना, ऐसा होता है, मैं करूंगा एग्जांपल पर तुम गलत करो तब समझाऊंगा। 82,000 की डब्ल्यूडीवी है, जिसमें से कितना कभी डेप्रिसिएट नहीं होना है, तो कितना डेप्रिसिएट होना है? हाँ करो करो। और वो कितने सालों में? 3 साल और बचे, तो हर एक साल कितना? 22,333। 288 बी राउंड पकड़ कर दिया देखो। तो डब्ल्यूडीबी माइनस रिवाइज्ड स्क्रैप वैल्यू। देखो फॉर्मूले वाले बकवास लगते हैं, तुम सीधी बात समझो। 82,000 है और हमें लग रहा है 15,000 बच जाएगी, तो कितनी घिस जाएगी? और कितने साल बचे हैं डेप्रिसिएशन के लिए? 3 साल, तो हर साल कितना? 22,333 है ना, जबरदस्ती का बनाना पड़ता है। डब्ल्यूडीबी माइनस रिवाइज स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। इसमें एक बात लिख रहा हूं, ध्यान से लिख लेना, इंक्लूडिंग करेंट ईयर। इस साल को मिला के कितनी लाइफ बची हुई है? तो मुझे लग रहा है एसेट इस चलेगा और आगे और 2 साल चलेगा, इस साल भी चलेगा और आगे 2 साल और चलेगा। तुम कितने से डिवाइड करोगे? क्योंकि एक खर्चा इस साल डालेंगे और 2 आगे। जो यूजफुल लाइफ लेते हैं हम वो इस ईयर की मिला के, कि भाई इस साल, अगले साल और अगले साल चलेगा। जब तुमने पहली बार एसेट खरीदा तुम्हें लगा 5 साल चलेगा, तो क्या मतलब अगले 5 साल चलेगा, इस साल और अगले 4। तो यार रिमेनिंग मतलब करेंट ईयर प्लस और फ्यूचर में कितने साल एसेट रन करेगा। आ गया है सबको समझ में? ओके। हाँ बोलो। क्या है गलत? अभी और गलत है क्या? रिकॉर्डिंग एडिट कर दो। डबल एन आता है, पहले नहीं आता था। हाँ कोई बात नहीं, थैंक यू यार। मैं तो नहीं तो बहुत बड़ी बात समझ रहा था इसको।
क्या? समोसा से छोटा मुंह है उसका, समोसा खाना उसका। क्या हुआ? छुट्टी हो गई? बता देना मुझे, मैं ऐसी साइड देखते रहूं बच्चे पीछे से निकल जाएं। ये वाला हो गया? हाँ, एक मिनट टैली करा दो यार। कैसे हो गया ये तुमसे? हाँ, तो ओपनिंग डब्ल्यूडीपी क्या थी? मतलब कितना बचा था ये? 5 9 माइनस कितना स्क्रैप बचने की संभावना है? इसमें कुछ नहीं कहा तो वही बचेगी जो सोचा था। और एक कितने साल तक डेफिसिट करना है? हाँ, यही गलती हुई है। देखो, एट द बिगनिंग ऑफ 4th ईयर एसेट इज एक्सपेक्टेड टू रन फॉर फर्दर 4 ईयर। 4 साल की शुरुआत में 1 अप्रैल को हम सोचते हैं कि ये एसेट तो अभी 4 साल चल जाएगा। तो बताओ फिर एसेट कितने साल चल जाएगा? 4 साल चल जाएगा। अगर मैं ईयर के एंड पे सोच रहा होता कि ये एसेट 4 साल और चल जाएगा तो वो कितने साल चल जाता? 5 साल। ध्यान से समझो, मैं किसी साल की शुरुआत में बोलूं, इस साल की बिगनिंग है, मैं यहां बोल रहा हूं कि 4 साल और चलेगा। मतलब क्या? बताओ मतलब क्या? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। ये बात समझ में आ गई? अगर मैं ईयर एंड पे खड़े होके बोलता कि ये 4 साल और चलेगा, मतलब क्या था? 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल। तो पहले केस में कितने से डिवाइड होगा? करंट ईयर मिला के करते हैं तो
1 2 3 4। बहुत ध्यान से सुनो, अगर मैं ईयर एंड पे बोलता कि ये 4 साल और चलेगा तो 4 साल और चलेगा, मतलब फ्यूचर में 4 साल और चलेगा, और इस साल भी तो डेप्रिसिएट करना है, तो इस साल का डेप्रिसिएशन और 4 साल और, तो कितने हो जाते? 5 हो जाते हैं। ये बात नोट कर लेना कहीं तो। बात समझ में आ गई? मैं समझाता हूँ। हाँ बोलो। नहीं, अब बस 1 मिनट के लिए रुक जाना। अगर तुम 31 मार्च को खड़ी होती हो, बोलती 4 साल और चलेगा, तो एक दिन बाद 4 से 5 हो गया। देखें सुने, अगर आप यहाँ 31 मार्च को बोलते हैं, 31 मार्च को, सुन लो ध्यान से, कंफ्यूज मत रहना। 31 मार्च को बोलते कि 4 साल और चलेगा, तो मतलब क्या? एक, बताओ, एक यहीं से होगा ना शुरू। तुम अगर 31 मार्च को बोलते 4 साल और चलेगा, तो 1 2 3 4, तो तुम 31 मार्च को ना, 1 अप्रैल को तुमने बोला 4 साल और चलेगा, तो क्या एक दिन में साल बदल जाएगा? सोचो लॉजिकली। 1 अप्रैल को अगर तुम बोलोगे 1 साल चल जाएगा, 1 साल चल जाएगा। अरे बात समझ में? अगर कोई भी प्लांट मशीनरी की बात करे कि भाई ये मशीन और कितनी चलेगी, तो तुम बोला अभी 1 साल तो चल जाएगी। 1 अप्रैल को तुम बात करो कि अभी 1 साल तो और चल जाएगी। अपन डिप्रेशन के चक्कर में बोला कि 1 साल और चल जाएगी, मतलब कम से कम 2 साल चल जाएगी। तो करंट ईयर में बोला गया, अरे तुम स्टेटमेंट समझो। कोई व्यक्ति 1 तारीख को बोलता है कि ये एसेट 1 साल और चलेगा, मतलब 1 साल और चलेगा, बात खत्म, यानी मार्च तक चलेगा। अगर ईयर एंड पे बोलता है कि 1 साल और चलेगा, मतलब अगले 1 साल और चलेगा। फिर पूछो जो भी डाउट लगे तुम्हें, प्लीज। हाँ फर्दर। नहीं, तो 2 साल प्लस 4 साल और चलेगा। नहीं, नहीं है ऐसा। सुनो मेरी बात। मशीन मशीन कितने साल यूज हो गई? मेरी भी सुन लो। 3 साल यूज हो गई। आप क्या करते हैं, हर एक साल के एंड में आपको एस्टिमेट को रिव्यू करना पड़ता है। ये बात लिखी हुई है अकाउंट स्टैंडर्ड 29 में, कि आपको हर बार, हर एक साल के एंड में अपने एस्टिमेट को रिव्यू करना पड़ता है, साल के एंड में या शुरुआत में। तो आप 31 मार्च को जाके रिव्यू करते हैं, क्या ये मशीन 3 साल चल गई और कितनी चल जाएगी? तो मैंने कहा ये 3 साल चल गई, अभी 4 साल और चल जाएगी। ये नहीं बोला कि 2 साल तो चलनी ही थी और 4 साल और चल जाएगी, नहीं ऐसे नहीं बोला है। ऐसे बोला है कि आज मशीन देख रहे हो कि यार ये 3 साल चल गई और कितनी चलेगी, तो तुमने बोला कि तो फर्दर 4 ईयर चल जाएगी, अभी अभी इसकी लाइफ इतनी बची कि 4 साल और चल जाएगी। तो बची हुई लाइफ कितनी हो गई? 4। और अगर वो साल के एंड बोलता है डेप्रेशन लगाते समय, यहाँ प्लीज फिर से देख लो एक बार, यहाँ खड़े होकर बोलता है 31 मार्च को कि यार इस पर डेप्रेशन लगाना है, तो हमने कहा ठीक है देख लेते हैं। तो उसने बोला 31 मार्च को यार ये तो अभी 4 साल और चल जाएगी, तो क्या इस बार का डेप्रेशन लगा? तो एक तो ये और 4 साल और, तो कितने से डिवाइड होगा? 5 साल। प्लीज किसी को डाउट हो तो डिस्कस करना है, सही से एनालाइज करना है उस बात को। करंट ईयर में कहाँ